दैत्य माता द्वारा बदले की कार्रवाई। पक्षीराज द्वारा काटा गया अंभकासुर का सिर तीव्र वेग से उसी के अपने भवन में गिरा। दैत्यराज की माता भ्रामरी उस समय सो रही थी। दासी ने उन्हें जगाकर कहा कि आपके पुत्र का कटा हुआ सिर यहाँ आकर पड़ा है। भ्रामरी ने सिर को उठाकर गोद में रख लिया और अनेक प्रकार के विलाप करते हुए रोने लगी। यस्य श्वेरीत मात्रेण रोदसी कंपेत भृशम स कथम पतितः कुत्र निहतः केन वा सुतः यम दृष्टवा कंपितः कालः स कथनम निधनम गतः। जिसके क्रोध मात्र से धरती आकाश कांपते थे और जिसे देखते ही काल भी थर-थर कांपने लगता था, मेरे ऐसे वीर पुत्र को किसने कब किस प्रकार से मार डाला, उसको अत्यधिक व्याकुल देखकर दासी ने सांत्वना देने का बहुत प्रयत्न किया। अंत में वह बोली, अब इस प्रकार रोने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अब इसका संस्कार करो और फिर विनायक के साथ प्रतिशोध लो। भ्रामरी को उनका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और वह तुरंत उठती हुई बोली, सखी, तुम मेरे पुत्र के सिर को अभी तो तेल से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करो। मैं काशी जाकर विनायक का सिर काट कर लाती हूँ, तब उनके सिर के साथ ही इनका भी दाह संस्कार कर दूंगी। अपने भवन से चलती हुई भ्रामरी ने सोचा कि वहां पहुंचकर विनायक को मारने में भी सफल किस प्रकार रहूंगी। तभी उसे कुछ उपाय सूझ पड़ा और देवमाता अदिति का रूप बनाकर काशी नगरी में पहुंची। राजभवन के द्वार पर उन्होंने कहलवाया, देवमाता अदिति आई हैं। महारानी ने सुना तो दौड़ी-दौड़ी द्वार पर आई और देव माता के चरणों में प्रणाम कर भीतर लिवा ले गईं। उनका अनेक प्रकार से स्वागत सत्कार कर स्वर्ण सिंहासन पर बैठने का निवेदन किया। भ्रामरी अपने आंतरिक व्यथा छिपाए हुए ऊपर से प्रसन्नता का भाव बनाए हुए थी। उन्होंने पूछा, मेरा पुत्र महोत्कट विनायक कहाँ है? महारानी ने कहा कि बालकों के साथ कहीं खेलने चले गए होंगे, अभी बुलवाती हूँ। आदेश पाकर दासी उन्हें खोजने गई। इतने में ही देवमाता अदिति का आगमन हुआ सुनकर काशी नरेश वहां आ गए और चरणों में मस्तक रख प्रणाम करने के पश्चात बोले, साक्षात जगजननी देवमाता अदिति के यहाँ पधारने से मेरा यह घर, राज्य, वंश एवं पितृ भी धन्य हो गए हैं। आपकी महिमा का गान करने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। जिस माता के देवराज इंद्र एवं विनायक जैसे महापराक्रमी पुत्र हो, वह तो स्वयं ही महान महिमामयी है। अपनी उद्विग्नता दबाते हुए माता अदिति रूपिणी भ्रामरी ने पूछा, राजन, मेरा पुत्र विनायक तुम्हारे यहाँ रहकर कुछ उत्पात तो नहीं कर बैठता, क्योंकि वह बड़ा चंचल है। महाराज ने निवेदन किया, नहीं मातेश्वरी, यहाँ रहते हुए उन्होंने उत्पात नहीं किया, उपकार ही किया है। इस राज्य पर समय-समय पर आने वाली विपत्तियों को उन्होंने बात की बात में ही दूर कर दिया। कुछ ही दिनों में अनेक दैत्यों को मार-मार कर भगा दिया। अंधक, तुंग और अत्यंत क्रूर एवं महाबली अंभकासुर को भी उन्होंने मार डाला है। अंभक के मारने की बात सुनकर भ्रामरी के नेत्र लाल हो गए और वह क्रोध के कारण कांपने लगी। तभी उन्हें अपने अदिति रूप का ध्यान आया और अपनी स्थिति को संभालने की दृष्टि से अभिनय करती हुई बोली, उन दैत्यों को यह भी भय ना लगा कि मेरा महान शक्तिशाली पुत्र महोत्कट यहाँ विद्यमान है। अवश्य ही इन समस्त दैत्यों को दंडित करना होगा। मेरे पुत्र को यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए। मैं उसके वियोग से भ्रांत चित्त हो रही हूँ और अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। काशीराज बोले, देवजननी, दैत्यों के आक्रमण के कारण युवराज के विवाह की तिथि हटानी पड़ी थी।
अब शीघ्र ही उनका विवाह होने को है, इसलिए कृपा कर इस अवसर पर आप भी यहीं रहने का कष्ट करें। विवाह कार्य संपन्न होते ही मैं आप दोनों को स्वयं पहुंचा आऊंगा। दैत्य की माता भ्रामरी की मृत्यु। राजा यह कह ही रहे थे कि तभी भगवान विनायक आ पहुंचे। छद्म वेश धारिणी भ्रामरी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर गोद में बैठाकर लाड़ लड़ाने लगी। उनकी चेष्टाओं से विनायक को कुछ अपूर्व सा लगा, फिर भी वे मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे रहे। भ्रामरी बोली, पुत्र, यह समय तो तेरे भोजन करने का है, खेलने में लगता है तो भूख का भी ध्यान नहीं रखता। ले, यह मोदक खा ले। विनायक ने शीघ्रता से मोदक को खाते हुए अपने भूखे होने का प्रदर्शन किया, इसलिए उन्होंने उन्हें दूसरा मोदक दिया। उसे खाते समय विनायक को पता चल गया कि मोदक में तीव्र विष मिला है, अतएव उनकी गोद में बैठे हुए उन्होंने अपनी भार वृद्धि की। भ्रामरी को लगा कि वह दबी जा रही हैं। भार के कारण वह व्याकुल हो उठी, किंतु विनायक ने माता के प्रति अत्यंत स्नेह भाव का प्रदर्शन किया तथा उनसे और भी अधिक लिपट गए। उनकी जकड़ में फंसी हुई भ्रामरी का शरीर टूटने लगा, प्राण तड़पने लगे। उसके मुख से बरबस ही निकला, अरे यह क्या करता है, इस प्रकार तो मैं मर ही जाऊंगी। परंतु विनायक ने उन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें उसकी छटपटाहट में ही आनंद आ रहा था। राक्षसी बेबस और पीड़ित थी, उसकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। महाराज और महारानी ने उनका उत्पीड़न देखकर विनायक को हटाना चाहा और अंत में उन्हें खींचते हुए बोले, अदिति कुमार, आपके भार को सहने में यह असमर्थ है, इसलिए उठो, अपनी माता की प्राण रक्षा का तो ध्यान रखो। किंतु विनायक उठे नहीं, उनकी जकड़ बढ़ती गई। भ्रामरी पीड़ा के कारण चित्कार कर उठी, उनकी आंखें फट गईं, जीभ बाहर निकल आई। लोगों ने देखा कि भ्रामरी का अदिति रूप अदृश्य होता जा रहा है और उनका स्थान ले रही है राक्षसी का भयंकर आकृति। कुछ देर में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब विनायक उठ खड़े हुए। सभी समझ गए कि माता अदिति का छद्म वेश बनाकर यह राक्षसी विनायक देव को मारने के लिए आई थी। इससे विनायक देव की अद्भुत सामर्थ्य और विलक्षण ज्ञान देखकर सभी आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। नमस्ते ब्रह्म रूपाय, नमस्ते रुद्र रूपिणे, मोक्ष हेतु नमस्तुभ्यं, नमो विघ्न हरायते, नमो भक्त विनाशाय, नमो भक्त प्रियाय च, सर्वोत्पात विघाताय, नमो लीला स्वरूपिणे, सर्वांतर अंतर्यामिने तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय ते नमः। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 9वां अध्याय भगवान विनायक का अभिनंदन पूजन। काशी नगरी पर आए दिन दैत्यों के आक्रमण होने और भगवान विनायक द्वारा उनका संहार किए जाने से समस्त प्रजाजनों, ऋषि मुनियों, राजपरिवारियों, विशिष्ट जनों आदि को यह विश्वास हो चला था कि अवश्य ही इन भगवान गजानन ने असुरों और दुष्ट कर्मियों को नष्ट करने के लिए अवतार धारण किया है। इसलिए सभी का यह विचार हुआ कि इनका यथा विधान अभिनंदन एवं पूजन किया जाए। अतएव एक दिन अनेक प्रजाजन सूर्य उदय से पूर्व ही राजभवन के द्वार पर जा पहुंचे। काशी नरेश ने उनका सत्कार करते हुए पूछा, आप लोगों ने किस लिए कष्ट किया है? जो कार्य हो निसंकोच बताइए, क्योंकि प्रजा के कष्टों को सुनना और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना राजा का परम धर्म है। यदि कोई कष्ट ना हो तो भी जो मंतव्य हो उसे स्पष्ट कीजिए। प्रजाजनों ने विनम्र निवेदन किया, राजन, अत्यंत सौभाग्य का विषय है
कि कुछ दिनों से भगवान गजानन यहाँ विराजमान हैं, जिससे इस पुरी पर आने वाले समस्त संकट शीघ्र दूर हो जाते हैं। लगता है कि इनका आगमन काशी निवासियों की विपत्तियां दूर करने के लिए ही हुआ है, इसलिए उनकी पूजा का सामूहिक रूप से अवसर मिल सके तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। हमें आशा है कि यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर ली जाएगी। महाराज के स्वीकार कर लेने पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। तदुपरांत धार्मिक और निर्धन सभी यह चाहने लगे कि विनायक भगवान हमारे घर पधार कर भोजन करें। काशी में निवास करने वाले एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता शुक्ल शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पतिव्रता पत्नी का नाम था विद्रुमा। यह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन थे। जो कुछ देवेच्छा से स्वतः प्राप्त हो जाता उसी में जीवन यापन किया करते थे। शुक्ल शर्मा ने विनायक से आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। भगवान तो किसी के ऐश्वर्य के भूखे नहीं, भावना के भूखे हैं। उन विद्रुमा ने भिक्षा में प्राप्त रूखे सूखे समस्त अन्न को एक साथ पीसकर पेष्ठी सी बनाकर पका डाली तथा कुछ चावलों को पानी के साथ पकाकर पतला भात बना लिया। उन्हें शंका थी कि क्या भगवान विनायक उनका अस्वादु भोजन अंगीकार करेंगे, इसलिए यह बहुत चिंता आतुर थी। विनायक देव पधारे। विद्रुमा ने उठकर भावात्मक ढंग से उनकी स्तुति की, किंतु लज्जा के कारण भोजन नहीं परोसा। भगवान से भला क्या छिपा था। उन्होंने स्वयं कहा, माता लाओ, तुमने जो कुछ बनाया है वह खाने को दो। माता के संबोधन ने विद्रुमा को निहाल कर दिया। उसने ही पात्रों में रखी पेष्ठी और पतले भात को सामने ला रखा। विनायक भगवान ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया और बोले, वाह कैसा अद्भुत स्वाद था। इतना सुस्वादु भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया माते। भोजन के पश्चात उन्होंने जल से हाथ धोकर कुल्ला किया और फिर बोले, निष्पाप विप्रवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव इच्छित वर मांग लो। शुक्ल शर्मा ने निवेदन किया, प्रभु आपने संपन्न लोगों के आग्रह की उपेक्षा करके मुझ रंक को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। यह मेरा परम सौभाग्य ही है। हे नाथ, मैं आपकी अनन्य भक्ति मांगता हूँ, अतः कृपा कर वही मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा ही हो कहकर भगवान विनायक देव ने वहां से प्रस्थान किया। शुक्ल दंपति ने उन्हें पहुंचाने के लिए बाहर तक साथ आने की चेष्टा की तो वे उनकी द्रुत गति का साथ ना दे सके। उन्हें लगा कि भगवान विनायक देव अंतर्ध्यान हो गए हैं। उस दिन वे भगवान विनायक का ही स्मरण करते रहे। रात्रि में भूखे ही सो गए, किंतु प्रातः काल उठे तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उनका पुराना टूटा फूटा घर ना जाने कहां गया था। आंख खुलते ही उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत वैभवशाली भवन में पाया। वे सोचने लगे कि हम कब कैसे यहाँ आ गए। तभी कुछ सेवकों ने आकर उनसे कहा, हम सब आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए क्या करें। शुक्ल शर्मा समझ गए कि यह सब भगवान विनायक देव की ही कृपा है, अन्यथा मेरी यह जीर्ण शीर्ण कुटी इंद्र भवन के समान कैसे हो जाती तथा यह सेवक सेविकाएं कहां से आ जाते। उन सर्वज्ञ प्रभु ने प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं दिया, किंतु परोक्ष रूप में हमें अतुलनीय वैभव प्रदान कर दिया। धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द भी तो नहीं है। आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहते कहते शुक्ल दंपति भाव विभोर हो गए और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि ना रही। काशी नगरी पर नरांतक का आक्रमण। नरांतक महापराक्रमी तो था ही, कूटनीति में भी अत्यंत कुशल था। उसने शूर और चपल नामक
2 गुप्तचर काशी में भेज रखे थे, जो केवल गुप्तचर्य ही नहीं करते थे, भगवान विनायक देव को मार डालने के अवसर की भी ताक में रहते थे। वे वहां रहते हुए नागरिकों में पूर्ण रूप से घुल मिल गए थे, इसलिए उनके प्रति किसी प्रकार का संदेह भी नहीं होता था। एक दिन भगवान विनायक देव पालकी में बैठे हुए राजभवन की ओर जा रहे थे। उस समय पालकी उठाने वाले 2 सेवकों के अतिरिक्त अन्य किसी को ना देखकर शूर और चपल ने परस्पर परामर्श किया कि भगवान विनायक देव को मारने के लिए यह अवसर अधिक उपयुक्त है। इसीलिए वे दोनों घोर गर्जन करते हुए पालकी पर टूट पड़े। सेवकों के हाथ से पालकी के हत्थे छूट गए और पालकी धरती पर जा गिरी। सेवक भय से कांपते सिकुड़ते एक और खड़े हो गए। उन्होंने समझ लिया कि आज प्राणों के कुशल नहीं है, किंतु भगवान विनायक देव पहले से ही सावधान थे। उन्होंने पालकी से उठकर दोनों को हाथों से पकड़ लिया और चक्र के समान घुमाने लगे। राक्षसों को उनके बल का क्या पता था। यदि उन्हें अपने पराभव की कल्पना होती तो वे ऐसा कदापि ना करते, परंतु अब तो उन्हें अपने ही प्राणों पर संकट दिखाई देने लगा। इसलिए त्राहि माम की पुकार करने लगे। भगवान विनायक देव ने उनकी याचना सुनी तो दयाद्र हो उठे। उन्हें अपनी पकड़ से छुड़ाते हुए बोले, तुम कौन हो? अपना यथार्थ परिचय दो, अन्यथा प्राणदान नहीं मिलेगा। उन दोनों ने कहा, प्रभु, हम नरांतक के गुप्तचर हैं। हमें आपको मार डालने के लिए ही यहाँ रखा गया था। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसीलिए हमें मारिए मत। प्रजागणों के कहने पर भी उन्होंने राक्षसों को नहीं मारा। बोले, मैं तुम्हें अभय दे चुका हूँ, इसलिए मारूंगा नहीं। हाँ, तुरंत ही नगरी छोड़कर तुम्हें चले जाना होगा। वे दोनों तुरंत ही चल दिए। नरांतक की सभा में जाकर उन्होंने अभिवादन किया और फिर विनायक भगवान पर अपने आक्रमण की विफलता का समाचार यथावत सुना दिया और अंत में बोले, महाराज, उस ऋषि कुमार को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए उनसे शत्रुता त्याग देने में ही भलाई है। परंतु नरांतक को तो अपने बल का गर्व था। उन्होंने गुप्तचरों की बात नहीं मानी और बोले, सेनापति, चतुरंगिणी सेना लेकर काशी पर आक्रमण कर दो। मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर देखता हूं कि वह कैसे अपने प्राण बचाता है। आदेश मिलते ही तैयारी हो गई। दैत्यों और वीरों में रणोन्माद छा गया। दिगंत व्यापी युद्ध वाद्य बजने लगे। जब गजाश्वारूढ़ सेनापतियों, महारथियों, पदातियों की विशाल सेना एकत्र हो गई, तब प्रस्थान का डंका बज उठा। समूची रणवाहिनी काशी की ओर द्रुत गति से चल दी। काशीराज को दूत के द्वारा दैत्य सेना की चढ़ाई का समाचार मिला। वे उस समय भोजन करने बैठे ही थे कि शत्रु के आक्रमण की बात सुनकर अन्न का स्पर्श मात्र करके तुरंत उठ खड़े हुए और प्रधान सेना अध्यक्ष को बुलाकर बोले, तुरंत सेना को राज्य सीमा पर भेजो, जिससे कि बढ़ता ही चला ना आवे। मैं बेशीघ्र ही आ रहा हूँ। महाराज ने तुरंत ही वीर वेश धारण किया और फिर आज्ञा लेने के लिए भगवान विनायक के पास पहुंचे। भगवान विनायक ने कहा, राजन, वीरता पूर्वक शत्रु का सामना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय विनायक कहते हुए काशीराज अश्व पर सवार होकर रण क्षेत्र की ओर बढ़े। उनकी सेना भी तैयार होकर वेग पूर्वक आगे बढ़ी। तभी गुप्तचर ने समाचार दिया, महाराज, दैत्य सेना असंख्य है। वह समुद्र के समान अत्यंत वेग से उमड़ती आ रही है। अपने सीमित साधनों और अल्प सैनिकों के द्वारा उनका सामना करना किसी प्रकार संभव नहीं है। वही स्थिति है महाराज जो भगवान सूर्य के सामने खगोतों की होती है।
इसीलिए राक्षसों से संधि कर लेने में ही भलाई है। काशी नरेश को चिंता। महाराज ने अपने अमात्यों से परामर्श किया तो एक वृद्ध अनुभवी अमात्य बोले, राजन, स्थिति बहुत ही शोचनीय है। वे लोग टिड्डी दलों के समान बढ़ते चले आ रहे हैं तो हम सब काल के गाल में समा जाएंगे और हमारा राज्य शत्रुओं की विलास भूमि बन जाएगा। काशीराज द्वारा उपाय पूछने पर उन्होंने पुनः कहा, महाराज, हमें संधि का प्रस्ताव लेकर अपने प्रतिनिधि को भेजने चाहिए। प्रबल शत्रु से निर्बल का युद्ध कितनी देर चलेगा? नीति वचन है, यदि शत्रु का अनुकूल बनाना आवश्यक हो तो उसके साथ सह भोजन, प्रेम, संभाषण, कन्यादान, वस्त्रदान, धनदान, नमस्कार एवं स्तुति आदि में भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि दैत्यराज विनायक को प्राप्त करके भी प्रसन्न होता तो उन्हें भी दे देना अनुचित नहीं होगा। अन्य सभी अमात्यों, सेना अध्यक्षों आदि ने वृद्ध अमात्य की उक्त बात का ही अनुमोदन किया तथा सभी कहने लगे, महाराज, जैसे भी दैत्यराज प्रसन्न हो सके वह कार्य तुरंत कीजिए। अभी यह विचार चल ही रहा था कि काशीराज की सेना का घेरा तोड़कर दैत्य सेना ने तीव्रतम आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहीं आग लगाई, कहीं लूटमार की और कहीं स्त्रियों का अपहरण आरंभ कर दिया। सर्वत्र विपत्ति ही दृष्टिगोचर हो रही थी। चित्कार के कारण आकाश भी गुंजायमान हो गया। अनेक महिलाओं का सतीत्व नष्ट किया गया और अनेक महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्मघात करने लगी। दैत्य सेना की विजय। महाराज को अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ और वे अपने अमात्यों और सेनापतियों को संबोधित करते हुए तीव्र स्वर में बोले, वीरों, अब संधि का समय नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक शत्रु को आगे बढ़ने और उत्पात मचाने से रोकना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अतएव शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ो और अपने प्राणों की बाजी लगा दो। कायर बनकर मरने से तो युद्ध में प्राण देकर मरना ही श्रेयस्कर है। महाराज का इतना कहना था कि उनकी सेना तेजी से आगे बढ़कर शत्रु के समक्ष जा टिकी। उसने दैत्य सेना का आगे बढ़ना रोक दिया। कुशल सेनापतियों ने डटकर लोहा लिया कि असुर दल गाजर मूली के समान कट-कट कर गिरने लगे। कुछ सेना नगर रक्षा के कार्य में जुट गई। उन्होंने नगर में घुसे हुए दैत्यों को पकड़कर मार डाला। नरांतक को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि काशीराज की अल्प सेना ने उसकी अत्यंत विशाल सेना को काट डाला। अब दैत्य सेना हथियार फेंक कर भाग रही थी। बहुत रोकने पर भी कोई रुका नहीं था, परंतु काशीराज के सैनिक विजय गर्व में इतने गर्वित हो गए कि उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रहा। काशीराज स्वयं भी यह भूल गए कि दैत्य गण बहुत छली प्रपंची होते हैं। वे हार कर भी पुनः आक्रमण कर सकते हैं। और हुआ भी यही। दैत्य सेना का शिविर पीछे हटाकर लगा दिया गया था और काशीराज एवं उनकी सेना की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखी जा रही थी। अवसर पाते ही सैकड़ों दैत्य उनके व्यूह में घुसे और काशीराज को पकड़कर ले गए। उनके साथ 2 अमात्य पुत्र भी थे जो बंदी बना लिए गए। अब नरांतक बहुत प्रसन्न था। उसने काशी में प्रवेश करने का विचार कर काशी नरेश और अमात्य पुत्रों को बंदी वेश में आगे-आगे पैदल चलाया और पीछे-पीछे अपनी पुनर्गठित विशाल सेना को चलने का आदेश दिया। विजय मद में झूमती हुई सेना काशी में प्रविष्ट हो गई। उसके अत्याचारों से नगरवासियों के हृदय कांप उठे। लूटमार, अपहरण, सतीत्वनाश, अग्निदह आदि का तांडव आरंभ हो गया। यह देखकर काशीराज के तरुण सैनिकों में ग्लानि उत्पन्न हुई और युद्ध के लिए कटिबद्ध हो गए। दैत्य सेना राजभवन के समीप पहुंची
तो महारानी का हृदय कांप उठा। वे रोने लगी, क्योंकि दैत्यों से धन वैभव तो क्या, लाज बचाना भी संभव नहीं था। महाराज के बंदी होने के समाचार ने तो उन पर विपत्ति का पहाड़ ही डाल दिया था। महारानी का करुण विलाप भगवान विनायक के कानों में पड़ा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने घोर गर्जन कर सिद्धि का स्मरण किया। वह तुरंत ही उपस्थित होकर बोली, क्या आदेश है देव? उन्होंने कहा, दैत्य बड़े चले आ रहे हैं और तुम आदेश पूछती हो। अपने कर्तव्य का स्वयं निश्चय करो। मां सिद्धि ने उनका मंतव्य समझ लिया। उनके संकेत मात्र पर अत्यंत भयानक मुख, हल जैसे दांत, सर्प जैसी जिह्वा, कुठार जैसे नख और पर्वत शिखर जैसे मस्तक वाले असंख्य आयुधधारी सैनिक प्रकट हो गए। उन्होंने विनायक देव के समक्ष आकर मस्तक झुकाया और विनीत स्वर में निवेदन किया, परमेश्वर, हमें बड़ी भूख लगी है और अन्न प्रदान कीजिए और कार्य बताइए। भगवान विनायक बोले, तुम समस्त दैत्य सेना को खा जाओ और फिर नरांतक का मस्तक काटकर मेरे समक्ष उपस्थित करो। जो आज्ञा कहते हुए वे वीर गर्जन करते हुए दैत्य सेना की ओर बढ़ चले। उन्होंने तुरंत ही राक्षसों को काटना और उदरस्थ करना आरंभ कर दिया। उनके सामने राक्षसी सेना की कर्तव्य विमूढ़ हुई प्राण विहीन होने लगी। किसी को कहीं भागने का अवसर नहीं था। अपने असंख्य सैनिकों और वाहनों को इस प्रकार बात की बात में विनाश हुआ देखकर नरांतक व्याकुल हो उठा और दिव्य वीरों पर भयंकर बाण वर्षा करने लगा, किंतु उसके सभी प्रयत्न निष्फल थे। इसी समय दिव्य वीरों के प्रधान ने नरांतक को पकड़ लिया और उससे कहा, दुष्ट, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। चाहूं तो अभी तेरा मस्तक पृथक कर दूं, किंतु एक अवसर देने के लिए तुझे विनायक भगवान की सेवा में ले लिए चलता हूं। अब भी गर्भ छोड़कर उनकी चरण शरण को प्राप्त कर ले तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। ये कहकर उन्होंने नरांतक को विनायक के सामने उपस्थित किया और चरणों में प्रणाम करता हुआ बोला, प्रभु, आपके आदेशानुसार इस दैत्य की समस्त सेना को उदरस्थ कर लिया गया। यह राक्षस आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे मोक्ष प्राप्त करावें और मुझे सोने के लिए कोई उपयुक्त स्थान प्रदान करें। भगवान विनायक बोले, तुम मेरे मुख में घुसकर जहां चाहो वहां विश्राम करो। यह कहकर अपना मुख खोल दिया। तभी वह दिव्य पुरुष उनके मुख में प्रविष्ट होकर विलीन हो गया। काशीराज ने भगवान विनायक के चरण पकड़ लिए और भाव विभोर होकर स्तुति करने लगा। त्वमेव ब्रह्मा विष्णुश्च महेशो भानुरेव च, त्वमेव पृथ्वी वायुरंतरिक्षम दिशो द्रुमः, पर्वते सहितः सिद्धा गंधर्वा यक्ष राक्षसः। हे नाथ, आप ही ब्रह्मा विष्णु शिव एवं सूर्य हैं। पृथ्वी वायु अंतरिक्ष दिशा वृक्षों सहित पर्वत सिद्ध गंधर्व यक्ष और राक्षस सभी कुछ आप हैं। यह समस्त जड़ चेतन समुदाय आपका ही रूप है। प्रभु, आप सर्वसमर्थ, सर्वाधार, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ हैं। तद उपरांत काशीराज ने भगवान विनायक देव का षोडशो उपचार पूजन किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। सर्वत्र विजय उल्लास में उत्सव मनाए गए। घर घर में मंगलाचार होने लगा। जिधर देखो भगवान विनायक की जय का घोष सुनाई देता था। नरांतक का संहार। नरांतक को भगवान विनायक देव की आज्ञा से राजभवन में ही बंदी अवस्था में रखा गया था। उसके साथ सम्मान का व्यवहार किया गया तथा भोजन शयन आदि की भी ठीक व्यवस्था रखी गई। लोगों ने कहा, इस दुष्ट को तड़पा तड़पा कर भूखा मार देना चाहिए, क्योंकि अत्याचारियों को दंड दिया ही जाना चाहिए। भगवान विनायक ने कहा, इस प्रकार शत्रु का वध करना कायरता होगी।
हमारा कर्तव्य है कि बंदी अवस्था में भी उसे कोई कष्ट ना होने दें। इस प्रकार भगवान विनायक की आज्ञा का पालन किया गया। नरांतक समझ गया कि यह बालक कोई ईश्वर भक्त तो है ही, जिसने दिव्य सेना उत्पन्न करके उसके द्वारा समस्त दैत्य सेना का भक्षण करा दिया। यदि यह चाहे तो सभी कुछ कर सकता है, परंतु मुझे इसके साथ युद्ध तो करना ही चाहिए। यदि इसके हाथ से मारा गया तो मोक्ष मिलेगा, अथवा यह मुझसे हार गया तो फिर मैं समस्त मनुष्य लोक का स्वामी रहूंगा ही। उसने भगवान विनायक देव से मिलने की इच्छा प्रकट की तो वे उसके समक्ष पहुंच गए। उन्हें देखते ही दैत्यराज बोला, अरे बालक, तूने तो बड़ा इंद्रजाल दिखाया, किंतु तू जानता नहीं कि हम दैत्यगण स्वभाव से ही इंद्रजालिक होते हैं। अकेले मेरे से ही समस्त ब्रह्मांड कंपयमान रहते हैं। मेरे भ्रू विक्षेप मात्र से वायु चलती है, वर्षा होती है और काल की गति नियंत्रण में रहती है। सूर्य चंद्रमा भी मेरी आज्ञा के बिना गति नहीं कर सकते, तब तू मेरा क्या अनिष्ट कर सकता है। भगवान विनायक देव बोले, अब भी तेरा गर्व नष्ट नहीं हुआ है। अरे मूढ़, तू अपनी सेना को नष्ट हुई देखकर स्वयं देख चुका है, फिर भी तेरे नेत्र नहीं खुले। उस समय तेरा पराक्रम कहां गया था जब तू पकड़कर यहां लाया गया था। नरांतक ने कहा, मेरे पराक्रम को चुनौती देता है मूर्ख, मैं तुझे अभी नष्ट किए देता हूं। यह कहकर वह सहसा उठा और भगवान विनायक पर झपट पड़ा। तभी काशी नरेश ने उसे ललकारा, निर्लज, अभी भी तेरा अहंकार मरा नहीं। जेवरी चली गई किंतु बल नहीं गया। अरे मूर्ख, तू निरर्थक अपने प्राण क्यों खोना चाहता है। नरांतक क्रोधित होकर बोला, अरे कायर, इस बालक की ओट लेकर वीर बनना चाहता है, परंतु तेरे जैसे नरों को मारने में समर्थ होने के कारण ही मेरा नाम नरांतक हुआ है। काशीराज बोले, देव प्राप्त वर और पुण्य तभी तक कार्य करते हैं जिनका भोग अथवा अवधि समाप्त नहीं हो जाती। तेरे नर की अवधि और पुण्य दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि तू साक्षात भगवान विनायक के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करता हुआ उनसे व्यर्थ ही शत्रुता मोल ले रहा है। बस इतना सुनते ही दैत्यराज अत्यंत उग्र हो उठा। उसने झपटकर काशीराज का धनुष छीना और उसके 2 टुकड़े करके फेंक दिए। फिर उन्हें धक्का देकर उनके वक्षस्थल पर चढ़ बैठा और मारने का प्रयत्न करने लगा। विनायक देव ने काशी नरेश को इस प्रकार की दुर्दशाग्रस्त देखा तो नरांतक के विशाल मस्तक पर परशु प्रहार किया, जिससे वह दैत्य कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया, किंतु चेतना लौटने पर उठकर घोर युद्ध करने लगा। उसने दौड़कर बड़े-बड़े वृक्ष उखाड़कर विनायक पर फेंके, पर यह देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उसके द्वारा फेंके जाने वाले सभी वृक्ष भगवान विनायक के परशु की धार का स्पर्श पाते ही चूर्ण विचूर्ण हो जाते थे। अब उसने आसुरी माया फैलाई और विविध रूप धारण कर प्रकट होने लगा। भगवान विनायक ने उसकी माया को नष्ट कर दोनों हाथ काट डाले, किंतु वर प्राप्ति के कारण उसके नवीन हाथ उत्पन्न हो गए। अब भगवान विनायक ने उसका मस्तक काट दिया, किंतु वह भी नया उत्पन्न हो गया। इस प्रकार उसके साथ और मस्तक बार-बार काटने पर भी नवीन उत्पन्न हो जाते। इस प्रकार वह दैत्य किसी भी प्रकार वश में नहीं आ रहा था। यह देखकर भगवान विनायक देव ने तीक्ष्ण बाणों की मार से उसके दोनों पांव काट दिए। वे पांव तुरंत ही आकाश मार्ग में उड़ते हुए स्वर्ग में देवांतक के समीप आ गिरे। इधर उसके पांव भी नवीन निकल आए। उन्होंने उसका मस्तक पुनः काटा, जो कि उसके पिता रुद्रदेव के सम्मुख जाकर गिरा। दैत्यराज को नवीन मस्तक की पुनः प्राप्ति हो गई।
यह देखकर विनायक देव ने सोचा कि अब इसे अन्य उपाय से वश में करना होगा। उन्होंने तुरंत ही मोहनास्त्र का प्रयोग किया, जिससे दैत्यराज इतना मोहित हो गया कि उसे दिन रात्रि का भी ध्यान नहीं रहता। वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं जिस बालक से युद्ध कर रहा हूं वह स्त्री या पुरुष अथवा मनुष्य है या पशु। तभी उसे ध्यान आया, जब भगवान शंकर ने वर प्रदान किया था तब अंत में यही कहा था कि तेरी मृत्यु तभी होगी जब मति भ्रम उत्पन्न हो जाएगी। उसने सोचा, तो क्या मेरा मरण काल उपस्थित है? वस्तुतः वह उसका मरण काल ही था। भगवान विनायक ने विराट रूप धारण कर लिया और नरांतक को हाथों में उठाकर पुष्प के समान मसल डाला। इस प्रकार दैत्यराज का अस्थि पंजर बिखर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पिता रुद्रदेव का शोकित होना। काशीराज प्रसन्न हो गए, सर्वत्र हर्षोल्लास छा गया। विनायक भगवान की जय का घोष गूंज उठा। सभी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और इनका विधिवत पूजन कर महाराज ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान की। इस प्रकार नरांतक के मरने से धरती का आधा बोझ उतर गया। उधर विप्रवर रुद्रकेतु और उनकी साध्वी पत्नी शारदा ने अपने प्रतापी पुत्र का कटा हुआ मस्तक देखा तो अत्यंत ही व्याकुल हो उठे। आरंभ में तो उन्हें अपने पुत्रों का आचरण अच्छा नहीं लगा, किंतु त्रैलोक्य विजय कर लेने और सर्वत्र आधिपत्य स्थापित कर लेने के कारण उनकी अप्रसन्नता दूर हो चुकी थी। रुद्रकेतु और शारदा दोनों ही नरांतक के लिए विलाप करने लगे। फिर वे देवांतक के पास स्वर्ग में पहुंचे, जहां देवांतक भी अपने अनुज के दोनों कटे हुए पांव देखकर चिंता आतुर हो गया। उसने गुप्तचर भेजकर पता लगाया तो मृत्यु का विश्वास होने पर वह भी रोने लगा। तभी उनके अमात्यों ने कहा, महाराज, युद्ध क्षेत्र में हार या जीत तो होती ही है। शत्रु के प्राण लेना या उनके हाथों स्वयं मर जाना सामान्य बात है। फिर पृथ्वी पर तो आयु भी 100 वर्ष की ही मानी जाती है। इसलिए अब ना मरते तो शतायुष्य होने पर तो मृत्यु आ ही सकती थी। इसलिए अपने भाई की मृत्यु का शोक ना करके शत्रु से प्रतिशोध करना चाहिए। देवांतक को भी प्रतिशोध की बात समझ में आई और उसने अपने माता पिता से कहा, जो कुछ हो गया वह तो अब मिट नहीं सकता, इसीलिए शोक को त्यागिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि शत्रु का वध करने के लिए स्वयं जाऊं। आप विश्वास कीजिए कि मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। मेरी भ्रकुटी की वक्रता देखकर त्रिलोकी कांप उठती है। तब वह बेचारा अल्प बल काशीराज उस बालक की रक्षा कैसे कर पाएगा? यह कहकर उसने घोर गर्जना की और अमात्यों एवं सेनापतियों को बुलाकर सेना तैयार करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में विशाल दैत्य सेना प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गई। कूच का डंका बज उठा और दैत्यों की हलचल से ब्रह्मांड कांपने लगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 10वां अध्याय देवांतक का काशी पर आक्रमण। देवांतक की विशाल सेना ने काशी पर भयंकर रूप में आक्रमण कर दिया, परंतु नारांतक की मृत्यु के कारण निर्भय और अत्यंत उत्साहित हुए काशीवासियों को उनसे विशेष चिंता नहीं हुई। उन्हें विश्वास था कि भगवान विनायक की कृपा से देवांतक का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए सभी वीर दैत्य सेना से लोहा लेने के लिए सब प्रकार तैयार थे। काशीराज ने भगवान विनायक की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक समझा। उस समय वे बालकों के साथ खेल रहे थे। महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम निवेदन किया। प्रभु, नरांतक का बड़ा भाई देवांतक अपनी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने के लिए आ गया है।
यह नरांतक से भी अधिक दुर्धर्ष और क्रूर है, इसलिए रक्षा का जो उपाय हो वह कीजिए। भगवान विनायक ने आदेश भरे स्वर में कहा, अपनी सेना को शत्रु के समक्ष भेजो राजन, परंतु ध्यान रहे कि समागत दैत्य के पराभवार्थ कुछ देवियां आ रही हैं। जब वे आ जाए तब आपकी सेना उनके पीछे रहती हुई निर्देश पालन करे। महाराज ने अपने प्रधान सेनापति को यह बात समझा दी और तब स्वयं भी रण क्षेत्र के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा दैत्य सेना नरांतक की सेना से भी अधिक एवं समस्त साधनों से संपन्न थी। जिधर दृष्टि डालें उधर ही दैत्य दिखाई देते थे। इस स्थिति ने काशीराज को शंकित और भयभीत बना दिया। शक्तियों की विशाल सेना और पराक्रम। उधर भगवान विनायक ने विशाल रूप धारण कर माता सिद्धि बुद्धि का स्मरण किया। दोनों तुरंत उपस्थित हुई। तभी उन्होंने सिद्धि जी को आदेश दिया, इन दैत्यों के विनाशार्थ एक विशाल सेना की आवश्यकता होगी। साथ ही सैन्य संचालन भी ठीक प्रकार से हो सके, इसकी भी व्यवस्था की जाए। आदेश मिलते ही माता सिद्धि देवी ने देवांतक की सेना के निकट जाकर भयंकर गर्जना की, जिससे समस्त दिशाएं एवं धरती आकाश कंपायमान हो गए। उस समय स्त्रियों की 8 विशाल सेनाएं प्रकट हो गई, जिनका नेतृत्व अणिमा आदि प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियां कर रही थीं। देवांतक उन नारी सेनाओं को देखकर बहुत घबराया। उसने सोचा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों से युद्ध करना अधिक कठिन है। यदि हम उन्हें जीत भी ले तो कोई यश नहीं मिलेगा। सभी कहेंगे कि यह कैसे वीर हैं जो स्त्रियों से युद्ध करते हैं। इसके विपरीत यदि इनसे हार गए तब तो प्रत्यक्ष ही मरण है। फिर तो वीरता की शान ही समाप्त हो जाएगी। उससे तो नितांत निंदा ही हाथ लगेगी। उसके विचार का अनुमोदन किया एक सेनापति ने, जो स्त्रियों से युद्ध करना है समझता था। साथ ही उसने यह भी कहा, स्वर्गाधीप, यह सभी स्त्रियां हमें मार डालने या स्वयं मर जाने के लिए प्रस्तुत हैं। यह किसी भी प्रकार से हटने वाली नहीं है। इसीलिए शीघ्र ही हमें अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। तभी एक अन्य सेनापति ने कहा, राजन, इन स्त्रियों से तो हम निपट ही लेंगे। आप तो सेना के पीछे की ओर जाकर संचालन व्यवस्था को देखें। अपने साम्राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध तो करना ही होगा। असुरों की हार। देवांतक के 8 प्रबल सेनापति थे, करदम, कालांतक, घंटासुर, तालजंघ, दुर्जय, यक्ष्म और रक्तकेश। इनमें से एक योद्धा एक सिद्धि के सामने जा डटा। उसी समय देवियों और दैत्यों में घोर युद्ध होने लगा। काशीराज की सेना आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी हुई उस अद्भुत युद्ध को प्रत्यक्ष देख रही थी। उस भयंकर युद्ध में दैत्य सेना गाजर मूली के समान कटती जा रही थी। माता अणिमा ने क्रदम को, माता प्रकामया ने कालांतक को तथा माता महिमा गरिमा ने क्रमशः यक्ष्म, तालजंघ और दीर्घदंत को मार डाला। फिर तो चारों दैत्य सेनापति भी शीघ्र ही मारे गए। किंतु असुर सेना निराश ना हुई। इस प्रकार 3 दिन रात्रि भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भयंकर अधिकांश असुर सेना का विनाश हो गया। अब देवांतक को बड़ी चिंता हुई, यह क्या हो रहा है। बड़े-बड़े वीर दैत्य इन अबलाओं के सामने धराशायी हो गए। इससे तो मेरा साम्राज्य ही खतरे में पड़ गया। अब तक किसी भी देवता या मनुष्य का साहस नहीं होता था कि छोटे से छोटे दैत्य का भी सामना कर सके, किंतु वह पराजय तो मेरे हाथ से इंद्रासन तक निकाल सकती है। इसीलिए इन स्त्रियों को हराने के लिए मुझे स्वयं ही युद्ध करना होगा। ऐसा विचार कर उसने तीक्ष्ण तलवार हाथ में लेकर घोर गर्जना की, जिसे सुनकर देवता और मनुष्य सभी कांप गए।
वह तुरंत ही मां गरिमा के समक्ष जाकर भयंकर युद्ध करने लगे। मां देवियां भी पीछे ना रही, उन्होंने उसकी तलवार ही उड़ा दी। अब उसने इतनी भीषण बाण वर्षा की कि 8 सिद्धियां मूर्छित होकर गिर गईं। यह देखकर देवताओं के दल उनकी सहायता करने और दैत्यों से लड़ने लगे। सिद्धियों को मूर्छित हुई देखकर भगवान विनायक ने बुद्धि को युद्ध की व्यवस्था का आदेश दिया। माता बुद्धि देवी ने वहां पहुंचकर घोर गर्जना की, जिससे शत्रुओं के हृदय कांप उठे। तभी मां बुद्धि देवी के मुख से एक अत्यंत तेजस्विनी, घोर भयंकरी एवं अत्यंत विशाल मुख वाली देवी प्रकट हुई। उनके बाल धरती तक फैले थे तथा मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। यह माता देवी दैत्य दल में घुसकर जिन्हें चाहती उसे उठाकर मुख में रख लेती। इस प्रकार उन्होंने बड़ी शीघ्रता पूर्वक कई राक्षस एक साथ उठाकर मुख में रख लिए। अब वह जिधर जाती उधर ही दैत्य गण भाग खड़े होते। फिर भी वह दौड़ कर बहुतों को पकड़ती और मुख में डाल लेती। असुर सेना उसे साक्षात मृत्यु ही समझ रहे थे। इस प्रकार उनके द्वारा अनगिनती वीरों का संहार करते देख अत्यंत चिंतित हुआ देवांतक उस पर भीषण बाण वर्षा करने लगा, किंतु उन बाणों का उसके शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं था। देवांतक के सभी बाण समाप्त हो गए और वह किंकर्तव्य विमूढ़ सोचने लगा कि अब क्या करूं। तभी उसने सुना, अब तू अकेला ही क्या करेगा, मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता। वह सजग हुआ। वस्तुतः एक भी दैत्य वहां दिखाई ना देता था। उसने सोचा, अब भागने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, अन्यथा प्राण देने होंगे। इसलिए वह बिना विलंब किए हुए द्रुत गति से भाग खड़ा हुआ। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।